कि मैंने और अभिषेक ने कोर्ट मैरिज कर लिया। फिर मेरा भाई बुलाया गया, मेरे भाई में मार फार लगाई और उस लड़की से इन्होंने कोर्ट मैरिज भी करी थी। दोनों आके आपस की मर्जी थी दोनों की। उन्होंने कोर्ट मैरिज करी थी तो उसके जो घर वाले थे उसे मारने की धमकी देते थे। 2-2.5 साल लड़की की भाभी को सब पता थी। अच्छा, जब उससे पूछताछ करी कि कहाँ है, तो जब उसने बताया कि अभिषेक के संग गई है कोर्ट मैरिज करने का। वो लड़की के दोनों मामा और भैया उन्होंने मुझे कुछ पिलाया, मेरी तबीयत खराब सी होती जा रही। इन्होंने मना कर दिया था। क्या कहा? कि हम नहीं करेंगे, जान से मार देंगे लड़का को भी। अच्छा, हाँ, लेकिन इसके साथ नहीं करेंगे। प्यार के दुश्मन एक जमाने से हम लोग देखते चले आ रहे हैं और अक्सर फिल्मों में भी हमने देखा है कि जब जब प्यार परवान चढ़ा है तब तब उनके जो दुश्मन हैं वो खड़े हो जाते हैं और ज्यादातर जो अपने हैं वही दुश्मन होते हैं। एक और आशिक प्यार की बलि चढ़ गया है। उनके परिवार वाले यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। 2 से 2.5 साल तक उनका प्यार चला और प्यार इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। पहले लड़की वालों के यहाँ लड़के वाले प्रपोजल भेजते हैं शादी का कि भाई अपनी लड़की की शादी हमारे लड़के के साथ कर दो। ये दोनों आपस में बेइंतहा प्यार करते हैं, मगर लड़की वाले मानने को कतई तैयार नहीं थे कि हम इन दोनों की शादी किसी भी सूरत हाल में होने नहीं देंगे। यहाँ तक कि लड़के में मार भी लगाई जाती है और उसे धमकी दे दी जाती है कि अगर तुमने शादी हमारी लड़की से की तो इस दुनिया में हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और आज वो इस दुनिया में नहीं है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बुलंदशहर के जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर और यहाँ पर जो परिजन हैं वो मौजूद हैं, उनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? आगे जाओ। भानु, कहाँ के रहने वाले हैं? खुर्जा की। क्या हुआ है, कैसे अभिषेक खत्म हुआ? अभिषेक कितने दिन से प्यार करता था, पूरी बात बताइए। 2-2.5 साल हो गई और उस लड़की से इन्होंने कोर्ट मैरिज भी करी थी। दोनों आके आपस की मर्जी थी दोनों की। उन्होंने कोर्ट मैरिज करी थी तो उसके जो घर वाले थे उसे मारने की धमकी देते थे। 2-2.5 साल से प्यार चल रहा था। हाँ। तो कोर्ट मैरिज। अच्छा, ये बताइए, सुनिए, कोर्ट मैरिज कर लिया, शादी का प्रपोजल आप लोगों ने भेजा था इनके यहाँ पर? हाँ, आप भाई है ना? क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। दीपक। तो क्या कह दिया था इन लोगों ने? इन्होंने मना कर दिया था। क्या कहा? कि हम नहीं करेंगे, जान से मार देंगे लड़का को भी। अच्छा। हाँ, लेकिन इसके साथ नहीं करेंगे। फिर लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम है वर्षा शर्मा। वर्षा क्या चाहती थी? वर्षा जब तो बोलती थी, जब बात करता था, जब उन्होंने कोर्ट मैरिज करी है तो राजी थी। जब वो माँ बाप के पास चली गई, उन्होंने मार पीट के नहीं डराया धमकाया होगा। तो अच्छा, कोर्ट मैरिज करने के बाद में क्या वो यहीं खुर्जा वगैरह जहाँ आप लोग रहते हैं यहाँ रहे या दोनों भाग गए थे यहाँ से? नहीं, भागे नहीं थे क्योंकि उन्होंने अपनी लड़की अब कहीं रिश्तेदारी में भेज दी थी उन्होंने। लड़का यहीं था। अच्छा, कोर्ट मैरिज मतलब चुपचाप इन दोनों ने कर लिया, मगर अपने अपने घर रह रहे थे। अपने घर रह रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उन्हें पता कैसे चला कि कोर्ट मैरिज हो गया? इसलिए ऐसा हुआ है क्या? 3 महीने के बाद वो पक्की करने के लिए गाजियाबाद गए थे। अच्छा, तो वहाँ पर वो पक्की कर आए। मतलब शाम को 4 बजे करीब में यहाँ पे पता पड़ी है तो लड़की को लेकर गए हैं, है नहीं? तो यहाँ पर लेकर गए उस लड़की को, घर पे पहुँचा है तो लड़की को इन्होंने वहीं से गायब कर दिया। लड़के में मार लगाई है। अच्छा, लड़की की भाभी को पता थी। लड़की की भाभी को सब पता थी। अच्छा, जब उससे पूछताछ करी कि कहाँ है, तो जब उसने बताया कि अभिषेक के संग गई है कोर्ट मैरिज करने के लिए। उन्होंने कोर्ट मैरिज कर लिया। जब वो आए लड़की से पूछताछ की तो लड़की बोली मैं अपने फ्रेंड के यहाँ से आई हूँ। तो लड़की में मारा पीटी करी। जब वो हांगी कि मैंने और अभिषेक ने कोर्ट मैरिज कर लिया। फिर मेरा भाई बुलाया गया, मेरे भाई में मार फार लगाई। फिर उसे कोतवाली में ले गए। कोतवाली में बैठा दिया उन्होंने ही। रिपोर्ट अपना लिखवाने चले गए वो। फिर अपने आप अंदर से आके बाहर मेरे भाई को वहाँ से भगा दिया कोतवाली से। कब की बात है ये? है 16 तारीख की। 5वें महीना की। अब अचानक कैसे खत्म हुआ भाई? अचानक मेरा भाई, अब वो दबाव डाल लेते हम पे कि इसे खारिज करवा लो, नहीं तुम्हारे भाई को हम मार देंगे। तो हमने अपने भाई को समझाया तो हम राजी हो गए। तो कल हम कोतवाली में भी गए थे। कोतवाली में तलाकनामा कोर्ट में गिरने के लिए हम राजी हो गए। तो हम वहाँ से चले आए। तो मम्मी पापा थे और भाई था मेरा छोटा, मैं नहीं था। तो इन दोनों को बस में बैठा दिया कि आप गांव पहुंचो, मैं कमरा पे से भाई के डोगरों से कपड़े ले आता हूँ। किसने कहा? मेरे भाई ने, छोटे वाले ने, अभिषेक शर्मा ने। अच्छा। तो वो कपड़े लेने के बाद में वो जैसे गांव के तई निकला तो ये फ्लाईओवर, झमका फ्लाईओवर है, उसके नीचे पकड़ लिया 3 जनों ने, जो मेरे पास में नाम भी है, राहुल, नीरज और अंकित। मरने से पहले कुछ नाम बताए भी हैं अभिषेक? हाँ। क्या नाम बताए थे? अंकित, नीरज और राहुल। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में उन्होंने कोल्ड ड्रिंक में कुछ भी मिलाया, उसे वो जबरदस्ती पिलाई दी गई। उसे पिला के वो छोड़ के चले गए। मेरा भाई मेरे गांव पहुंचा।
तो उसने ऐसा हो रहा था जैसे दारू पी रहा कि उसके हाथ पैर इंगा उंगा दर्द रहे थे। तो वो जाते खान बेड पे लेट गया। तो मम्मी आई तो मम्मी ने पूछा ताची करी, तो उसने बताया कि तीनों मुझे मिले थे, लड़की के दोनों मामा और भैया, उन्होंने मुझे कुछ पिलाया, मेरी तबीयत खराब सी होती जा रही है। तो मम्मी ने पापा ने गाड़ी वाड़ी बुलाई और खुर्जा के ले आ गए, कैलाश में भर्ती कर दिया। अच्छा, आप अभिषेक के पापा है ना? हाँ जी, हाँ जी। आपने भी वहाँ मतलब अभिषेक की और वर्षा की शादी करने के लिए कुछ प्रपोजल भेजा था वहाँ वर्षा के घर वालों के? हाँ जी, भेजा था। क्या कह दिया था? वरना मर जाएंगे, मार देंगे, हम लड़की की शादी नहीं करेंगे। हाँ, ये कितने दिन पहले की बात है? 16/5 2024 में 16 तारीख की बात 16 तारीख की बात है, 5 महीना 24 तारीख। अच्छा। 24। मतलब आप लोग तैयार थे मगर जो लड़की वाले हैं वो तैयार नहीं? नहीं नहीं नहीं, हाँ। धमकी दे नहीं, वो डरा होता है। अपनी झूठी शान के खातिर, ये पहला केस नहीं है, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी लड़के को मार दिया गया। अक्सर ऐसा भी होता है कि अपनी बेटी को भी मार देते हैं। उन्होंने कह दिया था कि किसी भी हाल में हम अपनी लड़की की शादी तुम्हारे लड़के के साथ नहीं करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए। जो अभिषेक के पिता हैं उन्होंने प्रपोजल भेजा था लड़की से शादी कराने के लिए, मगर उन्होंने मना कर दिया। अब पोस्टमार्टम हाउस में अभिषेक रखा हुआ है और जो वर्षा है वो अपने माता पिता के पास है। शायद अब वो बयान भी खिलाफ दे या कैसे बयान, क्या कुछ कह रही है, कुछ समझ में आ रहा है? वो अभी खिलाफ है या? हाँ, कल बयान दिया था तो मना कर रही थी। क्या कह रही थी? बोल रही थी कि नहीं मैं इसको जानती नहीं हूँ, ये कौन है, मैं तो इससे पहली बार मिली हूँ। फिर कोर्ट मैरिज कैसे हो गई? अब मुझे नहीं पता, यही जवाब दिया। हाँ, कागज कैसे लग गए, कोर्ट मैरिज कैसे हो गया? चलिए खैर, ये पुलिस जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी और आगे की कार्रवाई भी जरूर होगी। देखते हैं कि आगे इस रिपोर्ट में क्या होता है।